अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फिर से सऊदी अरबिया की कुछ ज़रूरी खबरें आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ ज़रूरी न्यूज़ के साथ साथ मैं आप लोग को सऊदी अरबिया में जो अभी नया कानून आने वाला है, जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, जैसे हाउस ड्राइवर हो गए, हारिस हो गए, खद्दामा हो गई, यानी घर के अंदर जो काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो नया कानून आने वाला है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे आगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो को अभी से लाइक कर दें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमजान का महीना आने वाला है। रमजान खत्म होने के बाद फौरन जो है हज की तैयारी शुरू हो जाएगी, और हज को लेकर के एक अपडेट आई है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देना चाहता हूं। देखिए, मैं काफ़ी दिन से सऊदी अरबिया के अंदर रहता हूं और मैंने ये अक्सर देखा है कि जब हज का वक्त आता है तो जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, यानी जो इकामा होल्डर हैं यहाँ के, जो काम करने के लिए आते हैं, उनमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि चोरी चोरी से जा करके हज करके चले आते हैं। अब इस तरह से हज करना सही है या गलत है, मैं इस पर बात नहीं करने वाला हूँ, लेकिन इसी चीज को लेकर के आज एक न्यूज आई है जिसके बारे में आप लोग को बता देना चाहता हूँ। देखिए, किसी ने सवाल किया कि हज खिलाफ वर्जी में डिपोर्ट किए गए लोग क्या सऊदी वापस आ सकते हैं। यानी अगर आप गैर कानूनी तरीके से हज करते हैं, जो यहाँ का कायदा कानून है उसके हिसाब से, अगर बिना हज परमिट के ही आप किसी भी तरीके से हज करने जाते हैं, उसमें अगर आप कहीं पकड़े जाते हैं तो वहाँ पर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इसी को लेकर के किसी ने सवाल किया है कि ऐसे लोग जो डिपोर्ट कर दिए जाते हैं, फिर दोबारा सऊदी अरबिया के अंदर क्या वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ की हुकूमत की तरफ से इसका जवाब क्या आया है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने बताया है कि जो हज करने का जो तरीका होता है, मतलब एक कानूनी तरीका होता है कि परमिट लेके ही आपको हज करने जाना है, चाहे आप सऊदी के शहरी हों, चाहे कोई इकामा होल्डर हो या कोई भी हो। आपको जो ऑफिस बनी हुई है जहाँ से हज और उम्रा की परमिट जो है इशू होती है, वहाँ से बाकायदा आपको परमिट ले करके ही हज उम्रा करने जाना है, चाहे आप सऊदी के शहरी हों या कोई खारजी हो, चाहे आप यहाँ पर काम करते हो, इकामा होल्डर हो। तो ये कानून सबके लिए है और इसे सबको मानना जरूरी है। और जहाँ तक डिपोर्ट होने वालों को वापस आने की बात है, तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि आप जो है अगर इकामा का जो कानून है उसका कोई भी खिलाफ वर्जी आप करते हैं किसी भी तरीके से, हज को लेके ही नहीं, कोई भी गैर कानूनी तरीके से आप यहाँ पे काम करते हैं, आपके ऊपर हुरूब लगा है, आपके ऊपर कोई केस है, यानी किसी भी वजह से अगर आपको यहाँ से एक बार डिपोर्ट कर दिया जाता है तो आप पूरी लाइफ सऊदी अरबिया के अंदर नहीं आ सकते। और बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कमेंट बॉक्स में कि हमको इतना साल हो गया करके, 4 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, भाई मैं अब वापस आ सकता हूं कि नहीं आ सकता हूं, मेरे ऊपर हुरूब लगा था, मैं डिपोर्ट होके आया। तो जैसा कि मेरी पहली वीडियो में मैंने सब ये बता दिया इसके बारे में, लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं। देखिए, अभी जो नया कानून आया है ना, उसमें जो है जो पुराने लोग गए थे यहाँ पर हुरूब से, पहले का कानून क्या था कि आपके ऊपर 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का इस तरह से बैन लगता था। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ 2 ही कानून है। एक तो आप अगर छुट्टी पे जाते हैं, वापस नहीं आते हैं तो 3 साल के लिए बैन, और दूसरा अगर आपको डिपोर्ट कर दिया गया है, हुरूब अगर आपके ऊपर लगा हुआ है, या कोई ऐसा कोई काम आप किए हैं जिसकी वजह से आपको डिपोर्ट कर दिया गया है, या आप खुद डिपोर्टेशन सेंटर से हो करके गए हैं, वहां से जाने का मतलब है कि आपके ऊपर कोई ना कोई जुर्म, कोई ना कोई केस लगा हुआ हो, चाहे छोटा ही लगा है, तो आप जो है पूरी लाइफ के लिए ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं, आप वापस नहीं आ सकते। इसके अलावा दूसरी खबर यह है कि आज फिर किसी ने जवाजात से सवाल किया है कि खुरूज लगने के बाद में अगर हमने सफर नहीं किया, यानी हमारा खुरूज लग गया है लेकिन मैं यहां से गया नहीं हूं और हमारा इकामा भी एक्सपायर है, तो अब मैं क्या करूं। तो जवाजात की तरफ से ये जवाब मिला है कि अगर आपका खुरूज लगा हुआ है, उसको अगर आप कैंसिल करवाना चाहते हैं तो खुरूज का जो टाइम होता है 60 दिन का, उसके अंदर अगर आप करवा लेते हैं तो वहां पर कोई चार्ज आपके ऊपर नहीं लगेगा, कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा और वो खुरूज जो है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो खुरूज का जो टाइम होता है, 60 दिन का जो वीज़ा होता है खुरूज नहाई का, कि आप देश में रह सकते हैं, अगर आप उससे ज़्यादा इस देश में रुकते हैं तो आपके ऊपर 1000 रुपये का फाइन लग जाता है। उसके बाद में वो खुरूज कैंसिल होता है। खुरूज कैंसिल होने के बाद में फिर ये भी ज़रूरी होता है कि अगर अकामा आपका एक्सपायर है तो अकामा भी रिन्यू तुरंत करवाया जाए। और तीसरी न्यूज़ ये है कि जो वीडियो मैंने 2 दिन पहले बनाई थी डोमेस्टिक वर्कर को लेकर के, कि उनके लिए एक नया कानून आने वाला है, जैसे और लोग जो डोमेस्टिक वर्कर की कैटेगरी में नहीं आते हैं या घरेलू वर्कर की कैटेगरी में नहीं आते हैं और वो किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी भी जगह काम करते हैं, तो काफ़ी अरसा काम करने के बाद में उनको जो है एक एंड ऑफ सर्विस का बेनिफिट के रूप में कुछ उनको मिलता है वहाँ पर। लेकिन ये सुविधा जो है, ये बेनिफिट जो है, जो डोमेस्टिक वर्कर होते थे
घरेलू कामकाजी जो होते थे उनको ये बेनिफिट नहीं मिलता था। लेकिन इस कानून को लाने के लिए शायद अब बहुत तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि अब हर जगह ये न्यूज़ चलने लगी है। तो बहुत जल्द जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो यहाँ पर ड्राइवर हैं, मेड हैं, या जो हरीस वगैरह होते हैं, चौकीदार होते हैं, नहीं तो उनको वो सारा बेनिफिट मिलेगा। जैसे हफ्ते में एक दिन वीकली छुट्टी हो गई, और साल में जो एक महीना जिसको एनुअल वेकेशन बोलते हैं वो भी उनको मिलेगा। इसके अलावा जो है सिक लीव भी उनको 1 महीने का मिलेगा। यानी अगर आप बीमार होते हैं, आप काम करना नहीं चाहते हैं, तो इस कंडीशन में 30 दिन की छुट्टी आपको 1 साल में वो एक्स्ट्रा मिलेगी। यानी आपकी तनख्वाह से इसका पैसा काटा नहीं जाएगा, ये पेड होंगी। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर थी डोमेस्टिक वर्कर की कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए। और बहुत से लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है। मैंने उन लोग को जवाब नहीं दिया है टाइम ना मिलने की वजह से, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उन सारे कमेंट को एक बार पढ़ूंगा और फिर जो है मैं उनकी रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इसके अलावा भी बहुत सारी न्यूज़ हैं सऊदी अरबिया की, लेकिन मैं वही न्यूज़ आप लोग को बताता हूं जो आपके काम की हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकता है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।